पॉडिस्तान में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम समसामयिक मामलों और थोड़े मुश्किल विषयों की तह तक जाते हैं और कोशिश करते हैं उन्हें आपके लिए आसान बनाने की। नमस्कार, मैं हूं शशि। और मैं हूं किरण। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने बीमा खरीदने वालों का ध्यान जरूर खींचा होगा। हाँ? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI, इसने पॉलिसी बाजार पर पूरे 5 करोड़ का काफी बड़ा फाइन लगाया है। बिल्कुल। और ये सवाल उठना है कि भाई ऐसा हुआ क्यों, क्या वजह थी, और क्या ये जो ऑनलाइन बीमा पोर्टल्स पर हम देखते हैं ना, टॉप प्लान या बेस्ट प्लान लिखा हुआ, हाँ, क्या इन लेबल्स पर वाकई भरोसा करना चाहिए? तो इस जुर्माने का आम पॉलिसी खरीदने वाले के लिए क्या मतलब है? चलो इसी को समझते हैं आज। हाँ, तो सबसे पहले ये 5 करोड़ का जुर्माना लगा क्यों? मतलब वजह क्या थी इसके पीछे? देखो, IRDAI ने ये जुर्माना लगाया है क्योंकि पॉलिसी बाजार ने बीमा अधिनियम और IRDAI के जो वेब एग्रीगेटर रेगुलेशंस हैं 2017 वाले, जी। उनके कुल मिला के 11 अलग-अलग नियमों का उल्लंघन किया। 11? हाँ, 11। हाँ। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये जांच जून 2020 के आसपास की है। तब पॉलिसी बाजार एक बीमा वेब एग्रीगेटर था। अब तो खैर उन्हें ब्रोकर लाइसेंस मिल गया है। अच्छा। 11 उल्लंघन, ये तो काफी सीरियस लगता है। कुछ मेन पॉइंट्स क्या थे जिन पर IRDAI को आपत्ति थी? देखो, सबसे बड़ा एक मुद्दा था भ्रामक प्रचार का, मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। अच्छा। जांच में ये पाया गया कि पॉलिसी बाजार कुछ चुनिंदा बीमा प्रोडक्ट्स को, जैसे कुछ यूलिप्स हो गए या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स, उनको टॉप या बेस्ट बता रहा था। लेकिन उसके पीछे कोई ठोस, कोई ऑब्जेक्टिव आधार या क्राइटेरिया नहीं बताया गया था। साफ साफ नहीं। हाँ। हाँ। कोई उदाहरण है इसका? जैसे कैसे? हाँ, जैसे जांच के टाइम पे ये देखा गया कि उनकी साइट पर सिर्फ 5 बीमा कंपनियों के यूलिप प्लान दिख रहे थे। सिर्फ 5? हाँ, जबकि उनके एग्रीमेंट कई और कंपनियों से भी थे। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में उनके साथ शायद 23 कंपनियां जुड़ी थीं, पर उनमें से सिर्फ 12 के प्लान्स को ही टॉप प्लान बताया जा रहा था। ओह, इसका मतलब तो ये हुआ कि ग्राहकों को पूरी निष्पक्ष जानकारी नहीं दी जा रही थी। ये तो किसी खास कंपनी के प्लान की तरफ झुकाव पैदा कर सकता है फिर। बिल्कुल सही। यही IRDAI ने कहा कि ये सीधे तौर पर ग्राहकों को गुमराह करना है और कुछ बीमा कंपनियों को अनफेयर एडवांटेज देना है। नियम तो साफ कहते हैं कि आप बेस्ट, टॉप जैसे शब्द तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो किसी वेरीफाइड, फैक्ट बेस्ड और किसी थर्ड पार्टी के भरोसेमंद डेटा पर आधारित हों, और वो आधार आपको बताना भी होगा। बिल्कुल, पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। ये तो एक बड़ा पॉइंट हुआ। और क्या बड़ी खामियां मिली? दूसरा बड़ा और कह सकते हैं कि काफी गंभीर मुद्दा था प्रीमियम भेजने में देरी का। प्रीमियम भेजने में मतलब जो ग्राहकों से लिया? हाँ, जो ग्राहकों से प्रीमियम इकट्ठा किया, उसको बीमा कंपनियों तक पहुंचाने में काफी ज्यादा देरी हो रही थी। बीमा अधिनियम का एक सेक्शन है 64VB, वो कहता है कि प्रीमियम मिलने के 24 घंटे के अंदर उसे बीमा कंपनी को भेज देना चाहिए। और पॉलिसी बाजार इसमें चूक गया। कितनी देरी हो रही थी इसमें? जांच में पाया गया कि करीब 67 पॉलिसियों का प्रीमियम भेजने में तो 30 दिन से भी ज्यादा की देरी हुई। 30 डेज? हाँ, और यही नहीं, हजारों और पॉलिसी थी जिनके प्रीमियम भेजने में 5 से 24 दिन या फिर 3 वर्किंग डेज से ज्यादा की देरी हुई। अरे बाप रे, ये तो बहुत चिंता की बात है। सोचिए, अगर किसी को उस देरी वाले पीरियड में क्लेम की जरूरत पड़ जाए तो क्या उसका कवरेज खतरे में नहीं पड़ जाएगा? बिल्कुल पड़ सकता है। प्रीमियम टाइम पर जमा ना हो तो पॉलिसी इशू होने में देरी हो सकती है, या वर्स्ट केस में कवरेज शुरू होने में गैप आ सकता है, और क्लेम के टाइम ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। सही कहा। तो ये भ्रामक प्रचार और प्रीमियम में देरी, ये तो सीधे सीधे ग्राहकों पर असर डालने वाले मुद्दे थे। क्या कंपनी के अंदरूनी कामकाज या नियमों के पालन में भी कुछ गड़बड़ मिली? हाँ, कुछ और चीजें भी सामने आईं जो इंटरनल कंट्रोल्स की तरफ इशारा करती हैं। जैसे करीब 97,780 पॉलिसीज जो टेलीमार्केटिंग से बिकी थी। अच्छा। उन्हें ऑथराइज्ड वेरीफायर AV से मैप नहीं किया गया था। ये AV वो होता है जो कंफर्म करता है कि ग्राहक ने समझबूझकर पॉलिसी ली है। अच्छा, तो मैपिंग नहीं हुई? हाँ, तो इससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि भाई बिक्री किसने और कैसे फाइनल की। जवाबदेही तय करना मुश्किल। ये तो रिकॉर्ड कीपिंग का इशू हुआ। सही कहा। इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड्स भी अधूरे थे या गायब थे। फिर कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी थे, जैसे कुछ सीनियर अधिकारी, मतलब KMPs जो होते हैं, की मैनेजरियल पर्सनल, हाँ, वो बिना IRDAI की परमिशन के दूसरी कंपनियों में डायरेक्टर बने हुए थे।
आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट्स में भी ट्रांसपेरेंसी की कमी थी और कुछ अनऑथराइज्ड कमीशन या पेमेंट्स के भी संकेत मिले। बाप रे! तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि पारदर्शिता की कमी थी, नियमों का उल्लंघन हो रहा था और अंदरूनी प्रक्रियाएं भी कमजोर थीं। ये सब मुद्दे थे। बिल्कुल। ये मामला असल में बीमा मध्यस्थों के लिए, खासकर जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए रेगुलेटरी कंप्लायंस यानी नियमों को मानने और ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने की अहमियत को दिखाता है। सही बात है। और ग्राहकों के लिए भी एक सबक है कि भाई हमेशा पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष तुलना की मांग करनी चाहिए, आंख बंद करके भरोसा नहीं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो IRDAI ने पॉलिसी बाजार पर ये जो 5 करोड़ का जुर्माना लगाया, वो इसलिए क्योंकि वो ग्राहकों को पूरी या सही जानकारी नहीं दे रहे थे, प्रीमियम भेजने में देरी कर रहे थे, रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे थे और कंपनी चलाने के तरीकों में भी कुछ खामियां थीं। हाँ। तो ये ऑनलाइन बीमा एग्रीगेटर्स के लिए एक तरह की चेतावनी है कि भाई नियमों का पालन और पारदर्शिता कितनी जरूरी है। एकदम सही कहा। हम अपने सभी सुनने वालों से आग्रह करते हैं कि वो पॉडिस्तान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइएगा। और आप आगे किन विषयों पर चर्चा सुनना चाहेंगे वो भी हमें जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते एक सवाल हम आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के जुर्माने कंपनियों को सही रास्ते पर लाने के लिए काफी हैं, या फिर हम सबको मतलब ग्राहकों को ही बीमा खरीदते वक्त और तुलना करते वक्त ज्यादा सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है?